ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण सी लेकिन गुणवान लड़की संध्या रहती थी। उसकी सादगी और स्वभाव के कारण पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। वह सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसकी नीयत हमेशा साफ थी। संध्या का परिवार सामान्य था और उसकी परवरिश बहुत ही अनुशासित माहौल में हुई थी। संध्या का विवाह गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार के बेटे अमित से हुआ। अमित शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और अपने परिवार की एकमात्र संतान था। उसका परिवार काफी संपन्न था और संध्या के ससुराल वाले भी बहुत संस्कारी और अच्छे लोग थे। विवाह के बाद संध्या और अमित का जीवन एकदम सुचारू रूप से चल रहा था। विवाह के शुरुआती कुछ साल तो बहुत ही खुशहाल रहे। संध्या और अमित के बीच प्यार और आपसी समझ इतनी गहरी थी कि लोग उनकी जोड़ी की मिसालें देते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कुछ बदलने लगा। अमित का ध्यान अपने काम में इतना अधिक लगने लगा कि वह संध्या को समय नहीं दे पाता था। वह रात दिन ऑफिस के कामों में ही उलझा रहता था और घर आते ही थक कर सो जाता था। संध्या अकेलापन महसूस करने लगी। अमित की व्यस्तता के कारण संध्या ने अपने आप को घर के कामों और समाज सेवा में व्यस्त कर लिया। वह गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर कई सामाजिक कार्य करने लगी, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। अमित से उसका रिश्ता जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन संध्या का दिल धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। इसी दौरान अमित के एक दोस्त राकेश की एंट्री हुई। राकेश अमित का बचपन का दोस्त था और कुछ समय के लिए गांव आया हुआ था। राकेश की स्वभाव से बहुत ही मिलनसार और समझदार व्यक्ति था। संध्या ने पहली बार किसी के साथ खुलकर बातें की और राकेश से उसकी दोस्ती गहरी होती चली गई। दोनों के बीच बातें इतनी सहज और गहरी होती थीं कि संध्या को लगता था कि उसने किसी सच्चे दोस्त को पा लिया है। राकेश उसकी भावनाओं को समझता था, उसकी हर बात का सम्मान करता था। अमित को जब इस दोस्ती के बारे में पता चला तो उसने संध्या पर शक करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने बिना सोचे समझे संध्या पर आरोप लगाया कि उसका और राकेश का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है। संध्या यह सुनकर हैरान रह गई। उसने अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अमित का मन शांत नहीं हुआ। वह दिन रात संध्या पर नजर रखने लगा और उसे हर बात पर टोकने लगा। संध्या ने जब यह देखा कि अमित को समझाना मुश्किल है तो उसने राकेश से मिलना बंद कर दिया। लेकिन अमित का शक और बढ़ गया। वह हर रोज संध्या से सवाल करता और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। संध्या अंदर से टूटने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अमित का शक इस हद तक बढ़ गया कि उसने गांव में भी यह बात फैला दी कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है। संध्या को यह सुनकर गहरा आघात लगा। वह गांव में इज्जतदार महिला थी और इस तरह के आरोप से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर गहरा असर पड़ा। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। उसकी ओर देखने का नजरिया बदल गया। संध्या ने कई बार अमित से माफी मांगी, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। अमित का मानना था कि संध्या ने उसे धोखा दिया है और वह उसे माफ नहीं कर सकता। संध्या के लिए अब गांव में रहना मुश्किल हो गया था। उसे हर जगह अपमान सहना पड़ता, यहाँ तक कि उसके ससुराल वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। उसके पास अब कोई सहारा नहीं था, लेकिन संध्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया कि वह खुद को साबित करेगी। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर जाकर एक एनजीओ में काम करना शुरू किया। वह अपने आत्मसम्मान के लिए जीना चाहती थी और समाज के उन लोगों को जवाब देना चाहती थी जिन्होंने उसे चरित्रहीन करार दिया था। शहर में संध्या ने अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश की। उसने कड़ी मेहनत से अपने काम में नाम कमाया और कई महिलाओं की मदद की। कुछ ही सालों में उसने खुद को एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में स्थापित कर लिया। इसी बीच अमित को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने संध्या पर बेवजह शक किया और उसके साथ अन्याय किया। उसने संध्या से माफी मांगने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संध्या ने अपनी एक नई पहचान बना ली थी और अब वह अपने पुराने जीवन में वापस नहीं जाना चाहती थी। संध्या ने अमित को माफ तो कर दिया, लेकिन उसके साथ वापस जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी और समाज के लिए जी, लेकिन जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपने मुझ पर शक किया। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ।
संध्या ने अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी और अकेले ही अपनी राह पर आगे बढ़ती रही। इस तरह संध्या ने समाज की उस सोच को चुनौती दी जो बिना जाने समझे किसी महिला पर आरोप लगा देती है। उसने साबित किया कि किसी का चरित्र उसके कामों और उसकी सोच से तय होता है, न कि समाज के आरोपों से। यह कहानी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो समाज की बेबुनियाद बातों से टूट जाती हैं। संध्या की तरह हमें भी अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।